Honorable Professor Yadav sir, in charge principal, and Mangal ma'am, they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this youth. Myself, Dattatreya Ahir, I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am electrical engineer. I have been working as an electrical engineer at Koyna Hydraulic Project for 2 years, 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to the exams of the Institution of Engineers and completed the degree of AMIA, means Associated Member of the Institution of Engineers. On that basis, I get selected as a principal through MPSC. And after 22 years prolonged service of principal, I retired in August 2019. And this is my hobby, to deliver motivational speeches to Indian youth. So today I am delivering my speech on hidden power of youth and confidence building. तो पहले एक शेर सुनाता हूं, खुद को कर दे बुलंद इतना, खुद को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। तो फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर छिपी शक्तियों तथा गुणों को पहचान लेता है। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं, शेष तो अपने जीवन की गाड़ी जैसे जैसे खींचते रहते हैं। इस संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य अगर कोई है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपने भीतरी शक्तियों को जानना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करके उसे जीवन यात्रा पर जाने के आदेश दिए तो वहां देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा। तब परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया, बताया यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे उसके जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाएगा। और यह बात सच है, जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है तब ही अपने को पहचान पाता है, और जब वो अपने को पहचान लेता है तब उसके भीतर दैवी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। तब उसके वो गुण जागते हैं जो न जाने कब के सोए पड़े थे। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क के महिला प्रिंसिपल को उदाहरण देना अतिशयोक्ति न होगा। उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में एक बात लिखी है, जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली। बस उस दिन से ये विद्यालय क्या, यह सारी धरती ही मेरे लिए कार्य क्षेत्र बन गई। इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक अध्यापिका अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बन गई। यह है आत्मशक्ति पहचानने का चमत्कार। फ्रेंड्स, सरल नहीं अपने आप को पहचानना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसकी भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एक गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात अपने आप को पहचान लेता है, अपने भीतरी शक्तियों को पहचान लेता है, तब उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाती है। इस संदर्भ में
प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है, ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। अगर कोई ऐसा साधन निकला है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच रहे, तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित हो जाए। प्राय जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करता है तो वह ये सोचकर चौंक जाता है कि कार्य उसने किया। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं। संसार का कोई भी कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने तो किया है। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राई इतना नन्हा सा। इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है तो मनुष्य के मस्तिष्क में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति होगी। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसलिए कहा गया है, आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य है, जिसकी ओर आप आकर्षित, ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है। अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा की स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सच जानिए, ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें। फ्रेंड्स, आप यह न सोचे कि कोई कार्य ऐसा भी है जिससे आपने कर पाया या जो किन्हीं अवतारों के लिए निश्चित किया गया है। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर बह रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है। फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, होकर ही नहीं। शायद आप यह सोचते होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, वास्तविकता यह है कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण आप इन अपूर्व शक्तियों से, अपने आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, कोलंबस को जानते हैं आप? कौन है कोलंबस? जिन्होंने कौन से देश की खोज की? अमेरिका है। कोलंबस खलासी थे, यूरोप से निकले थे इंडिया जाने के लिए। पहुंच गए अमेरिका किनारे। वहां उन्हें जो लोग मिले उन्होंने रेड इंडियन नाम से पुकारा। तो इंडिया के मूल निवासी कौन है? सॉरी, अमेरिका के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियंस। तो एक कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों को इस बात का पता नहीं था कि संसार में अन्य देश भी अस्तित्व में। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं थे। वैसा ही कुछ हमारे भीतरी शक्तियों के बारे में होता है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होती है, परंतु हमें उनका पता ही नहीं होता। विमर्शक का कहना है कि संसार में कुछ एक व्यक्ति आत्मा परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले ही कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सीधा जाते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने भीतरी शक्तियों का पता नहीं। आपने कई बार देखा होगा, जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा करते हैं, यदि उनमें लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता था।
लेकिन ऐसा कहना और सोचना वास्तविकता से कोस दूर की बात है। सही बात तो यह है कि अगर वो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता तो वो लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता। फ्रेंड्स, आपकी शक्तियां असीम है, लेकिन जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आपको उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उन्हें जगाते नहीं, जब तक आप उन्हें काम में नहीं लगाते, जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं लेते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, तब तक कैसे कह सकते हैं कि आपके भीतर शक्तियां नहीं है। अपनी शक्तियों का निरीक्षण परीक्षण, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता, दूसरों की महत्ता को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं और अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं भी सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करे और सफल। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाणा न कार्य सिद्धि है। अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है, वह कभी किसी कार्य को पूरा नहीं करता, और जो समझते कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला नहीं है, वो कभी किसी कार्य को आरंभ नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए अवश्य लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे हो, जिन्हें अपनी शक्तियों का बोध ही नहीं होता। फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नाला धुलाकर एक बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर और कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार। इसका परिणाम यह होता है कि वह शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है और उसका व्यवहार भी राजकुमार के भांति शानदार हो जाता है। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बावला हुआ घूमता रहता है, और जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। फ्रेंड्स, इस संसार में अधिकांश लोग अपने आप को असहाय और दुर्बल समझते हैं। कुछ एक व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, शेष तो अपने जीवन को व्यतीत यानी कि दुखी कष्टी करते रहते हैं। उनके सोचने का अंदाज और विचारधारा यही होती है कि बस किसी तरह से दिन गुजर जाए, और उन्हें पूछने पर प्राय यही उत्तर सुनने को मिलता है कि बस दिन कट रहे, और प्राय विसर्जित तो बोल रहे होते, वे केवल जीवन ही तो काट रहे होते, कुछ खाकर, कुछ पढ़कर, कुछ नष्ट करके। वे कुछ खोड़ नहीं रहे, कुछ उगवा नहीं रहे, कुछ निर्माण नहीं कर रहे, वे तो काट रहे बचे हुए जीवन का शेष भाग। फ्रेंड्स, एक बात हमें सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी शक्तियों की पहचान यूं ही नहीं हो जाती। न जाने कितने कष्टों को झेलने के बाद, कितने संघर्षों के बाद, कितने संकटों को जूझने के बाद अपनी शक्तियों को पहचान लेते। कुछ तो अपनी शक्तियों को यथाशीघ्र पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत कड़े संघर्ष के बाद भी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनकी शक्तियां इतनी गहरी छुपी होती है, कोई विशेष घटनाएं उन्हें उजागर कर पाती है। जैसे बिजली का घोर गर्जन, किसी शेर का सामना, किसी अजगर का सामना, या कोई ऐसा कष्ट अथवा दुख हो जो असहनीय हो, अनेक लोगों की सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। तब यही सोई शक्तियां अधिक प्रचंड होकर कार्यान्वित होती है। कुछ पेड़ पौधों के पत्ते
जैसे कि तुलसी, गेंद, इन पौधों के पत्ते मसले जाने पर ही सुगंध प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संकट काल में कुछ कर दिखलाते हैं और दूर से चमकते नजर आते हैं। अगर इन लोगों के जीवन में कोई संकट ही ना आए होते तो वो कभी चमक ही नहीं था। ऐसे लोगों का अधिकांश जीवन काल व्यर्थ ही चला जाता है। अचानक कोई झटका होने लगता है, उनकी सुई शक्तियां जाग उठती है, उनकी दबी प्रतिभाएं उभर कर सामने आ जाती है। इस संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और सेनापति ग्रांट इन स्थितियों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। आयु के 40वें बरस तक सेनापति ग्रांट को उसके परिवार के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। उसे कभी सपने में भी यह विचार आया होगा कि वो एक गौरवशाली सेनापति बन सकता है। वो अपने भीतरी शक्तियों से सर्वथा अनभिज्ञ था। जब वह बीए पास हुआ तो उसकी उम्र थी 32 वर्ष। तब उसे एक जगह पर नौकरी मिली तो तुरंत उसे त्याग पत्र देना पड़ा। बाद में कस्टम्स हाउस में नौकरी मिली, उससे वहां भी उसे अयोग्य ठहराया। बाद में स्टोर कीपर, बाद में ट्रेनर, लेकिन किसी भी क्षेत्र में उसे सफलता नहीं मिली। यही व्यक्ति अचानक एक दिन अमेरिका की सेना का महानायक बन गया। अमेरिका की भीषण लड़ाई की आंधियों ने, तूफानों ने उसकी कोई शक्ति को झकझोर दिया। उसके भीतर सोए सेनापति को जगा दिया। उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्यशक्ति और उसके नेतृत्व का प्रभाव देखकर सारा संसार दांतों तले उंगलियां दबाए रह गया। यह भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि अचानक घटी कोई घटना, कोई संकट, कोई प्रेरणा जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देती है कि व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। यह सब होता है अंतर प्रेरणा से, आत्मदर्शन से, जो व्यक्ति को जीवन में उच्च से उच्चतम और महान से महानतम बना देता है। फ्रेंड्स, याद रखें, अपने आप को पहचान लेना उस परमात्मा को पहचान लेना है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की दी हुई संपत्ति के बल पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण में असीम ऐश्वर्य को देखकर अपनी शक्तियों को जगाकर, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। जब कोई इंसान कष्टों को झेलता हुआ, संघर्षों से जूझता हुआ साहस के साथ आगे बढ़ता है तो अनेक सफलताएं आकर उसे मिल जाती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप में सभी शक्तियां निहित हैं। महान से महानतम बनने के बीच आपके अंतःकरण में मौजूद है। लेकिन जब तक आप इन शक्तियों को विकसित नहीं करते, तब तक आपको जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। बीज से अंकुर तभी फूटता है जब वो फटता है। बाद में यही अंकुर एक महाकाय वृक्ष बन जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में अपने गुणों के विकास में सहायक अवसरों को बराबर खोजते रहना है और अपने सद्गुणों को विकसित करना है। अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना है। विकास का अर्थ है लगातार आगे बढ़ते जाना। कैसा भी भय, कैसा भी लोभ, कैसी भी चिंता यदि आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाती है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रगति भी नहीं रुक पाती है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, खास तौर पर अपनी सुप्त शक्तियों को जगाने का प्रयास करें, अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने। जो अपनी शक्तियों को पहचान लेता है वही सफलता के शिखर पर पहुंचा जाता है, वही कुछ कर दिखलाता है और महान बनता है। आखिरी में एक शेर में सुनाता हूं। तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यर्थ ही डरे, तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास पंख, तुम पैरों से चल रहे हो,
तुम आकाश में उड़ सकते हो, थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास होता है। ध्यान सिर्फ भरोसा पैदा करने के लिए है। तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।